हेलो दोस्तों, सब ठीक ठाक। स्वागत है आपका अपने भाई के चैनल सीने व्यू में। चलिए आज बात करते हैं दरबान मूवी के बारे में। वो रात ही रूठी हुई थी सिद्धू की माँ की तरह, और उसे भी मनाना मुश्किल हो रहा था। उस रात सिद्धू के साथ साथ बहुत कुछ और भी खो गया। फिर ना बच्चे का शरीर मिला, ना ही उसका जिंदा रहने का सबूत। चिता जली तो बस रायचरण के विश्वास की। यूं ही होता है, कभी खुद पे खुदा भी रोता है। दरबान मूवी की कहानी एक सूत्रधार कहता है। सूत्रधार कौन? अनु कपूर। क्या कोई कल्पना कर सकता है उस माँ की पीड़ा को जिसने अपना बच्चा खोया, या उस रायचरण को जिसने अपने आंखों के सामने अपने विश्वास की चिता जलते हुए देखा। ये संवेदनशील संवाद सूत्रधार अनु कपूर कहते हैं। कब बोली जाती है ये संवाद? आपको ले चलते हैं उस सीन पे। बिजली कड़कड़ाती है। एक तरफ बेबस माँ चीखती हुई, चिल्लाती हुई, गिड़गिड़ाती है, अपने बच्चे की भीख मांगती है, कहती है मेरा बच्चा वापस दे दो। और दूसरी तरफ रायचरण दोष भाव से सिर झुकाए हुए अपने मालिक के सामने खड़ा रहता है। तभी बोली जाती है ये संवेदनशील संवाद। क्या है इस मूवी का प्लॉट? कहानी शुरू होती 1971 से। झरिया धनबाद में रहने वाले नरेंद्र बाबू के परिवार और उनके नौकर रायचरण की है। रायचरण बचपन से इस परिवार में पला बड़ा है, लेकिन एक नौकर की तरह नहीं। रायचरण नरेंद्र बाबू के बेटे अनुकूल का नौकर था, भाई था, गुरु था, दोस्त था, या ये कहना बेकारी था। फिर सरकार द्वारा सारे कोल्स माइंस को नेशनलाइज कर दिया जाता है। इस अचानक गिरी बिजली से उनके परिवार में उथल पुथल हो जाता है। फिर 20 वर्षों बाद अनुकूल अपनी पुरानी संपत्ति को साठगांठ करते हुए फिर खड़ा करता है। रायचरण को गांव से वापस ले आता है अपने बेटे के देखरेख के लिए। रायचरण को एक छोटे सरकार मिल जाता है। और हंसते खेलते एक दिन ऐसा यूं होता है कि रायचरण से वो बच्चा खो जाता है। तब वो सीन आता जो मैंने शुरू में जिक्र किया। किस पे बेस्ड है ये मूवी? ये मूवी रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी 1891 में खोखा बाबू प्रत्यावर्तन, मतलब छोटे सरकार की वापसी। इस पे और भी मूवी बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बंगाली फिल्म 1960 में बन चुकी है इसी नाम पे, खोखा बाबू प्रत्यावर्तन। उसमें उत्तम कुमार का आपको लाजवाब काम देखने को मिलता है। और दूसरी आपको नेटफ्लिक्स में स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर के एक वफादार एपिसोड में मिल जाएगी। अब हो गया प्लॉट। अब बात करते हैं कौन है इस मूवी से जुड़े हुए लोग। सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब का नाम है विपिन नटकरी। ये डायरेक्टर साहब 2004 में बेस्ट फीचर फिल्म इन मराठी नेशनल अवार्ड मूवी उत्तरायण भी बना चुके हैं। जाके जरूर खोज के देखें इस मूवी को। फिर एक्टर रायचरण के रोल में आपको देखने को मिलते हैं सारी भासमी। उनको 2012 में बनी फिल्मिस्तान से उनको एक नया पहचान मिला। उसके बाद वो कई सारे वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म में उनको एक नया दौर शुरू हुआ उनका। दूसरे एक्टर हैं शरद केलकर, जो अनुकूल के रोल में आपको देखने को मिलते हैं। इनको आप कहाँ कैसे जानते हैं? आप इनको सुने हैं बाहुबली द कंक्लूजन के बाहुबली के वॉइस एक्टर के रूप में। तीसरे एक्टर हैं फ्लोरा सेनी, जिनका रोल मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, जो अनुकूल के पत्नी का रोल में है। जो चौथा रोल है स्पेशल अपीयरेंस में
रसिका दुग्गल, उनका काम बहुत ही अच्छा है। और क्या खास लगी इस मूवी में मुझे, पहला VFX के कुछ सीन, दूसरा एडेप्टेशन, 125 साल बाद भी ये कहानी नया तरह का लग रहा है। और तीसरे बहुत ही अच्छा है म्यूजिक, समय समय पे दिया गया अच्छे गाने इस मूवी को बहुत ही अच्छा बनाता है। पर्सनली मुझे ये मूवी तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं।